नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे शनि देव के बारे में। जी हाँ, शनि देव जो है बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं। अब कहते हैं कि शनि देव का वक्री होना जो है शनि के प्रभावों को, शुभ प्रभावों को कम करता है और शनि देव के अशुभ प्रभावों को बढ़ाता है। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वक्री गति क्या होती है या वक्री चाल क्या होती है। देखिए, जब भी कोई ग्रह उल्टी गति से चलता है, खासकर शनि मंगल, ये जब भी वक्री गति से चलते हैं तो तेजी से पीछे जाते हैं और अपने, हम कहते हैं कि अशुभ फलों को बढ़ाते हैं। कोई भी पापी ग्रह अगर वक्री होगा तो वो अशुभ फलों को बढ़ाएगा। इसी तरह कोई भी शुभ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति अगर वक्री होते हैं तो ये शुभ फलों की वृद्धि करते हैं। राहु केतु हमेशा ही वक्री चाल चलते हैं और सूर्य और चंद्रमा जो है ये कभी भी वक्री नहीं होते हैं, ये हमेशा अपनी सीधी गति से चलते हैं। अब शनि देव दर्शकों 29 जून की मध्य रात्रि यानी कि तकरीबन 12:30 बजे के बाद, यानी कि 29 की मध्य रात्रि, इसको आप 30 भी कह सकते हैं या 29 भी कह सकते हैं क्योंकि 29 की मध्य रात्रि के बाद हो रहा है। तो उस तरीके से जैसे ही ये अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं शनि देव का जो है फल बदल जाएगा, देश दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ दर्शकों 15 नवंबर तक जो है शनि देव वक्री रहेंगे और 15 नवंबर की मध्य रात्रि को जो है फिर दोबारा से ये मार्गी हो जाएंगे। तो शनि देव का दर्शकों अगर हम बात करें, वक्री होना क्या शुभ माना जाता है या नहीं माना जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। और शनि देव के वक्री होने से किन राशियों को बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा, इसकी चर्चा मैं आपसे अब करने जा रहा हूं। तो उससे पहले हम शनि देव के महत्व के बारे में बता दें कि शनि देव का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दर्शकों, शनि देव जो है हमारे जीवन में जब भी ढैया, साढ़े साती या महादशा, अंतरदशा में आते हैं तो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। शनि देव के बारे में कहा गया है कि अगर ये आपके ऊपर साढ़े साती या ढैया में आए या दशा में आए तो व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, ईमानदार हो जाना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा शनिदेव कहते हैं। अगर आप इसके उलट काम करेंगे तो शनिदेव जब भी वक्री होंगे या शनि की महादशा, अंतरदशा या ढैया आपको लगेगी तो कष्टों में वृद्धि हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु, शनि मंगल, शनि केतु की युति है, शनि सूर्य की युति है, तो आप बिल्कुल भी अनैतिक कार्यों से दूर रहें, इलीगल वर्क ना करें, गैर कानूनी काम ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का पैसा ना उधार लेके मार लें, अन्यथा तो शनिदेव आपको बड़ा कष्ट देते हैं। गरीब व्यक्ति की सेवा करें, गरीबों का दिल ना दुखाएं। हमारे घर में जो मेड आती है, काम वाली बाई आती है, उसको हमेशा खुश रखें। जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये शनि का प्रभाव इनके ऊपर होता है। या भिखारी हैं, गरीब आदमी है, इनकी सेवा करें, इनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा शनिवार के दिन भाई देते चलें, तो शनिदेव की असीम अनुकंपा आपको मिलती रहती है। तो दर्शकों, अब बताते हैं आपको कि शनि देव के वक्री होने से किन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। यानी कि वक्री शनि परेशानियां तो निश्चित रूप से बढ़ाते हैं, लेकिन आज चर्चा का विषय यह है कि इन परेशानियों के बावजूद भी शनिदेव किन 5 राशियों का भाग्य उदय करेंगे। इनके धन दौलत में वृद्धि होगी, इनके काम कारोबार में वृद्धि होगी, इनकी सुख समृद्धि बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। और अगर आप राजनीति में हैं, चुनाव का दौर अभी चल रहा है, आने वाले समय में आपको चुनाव जीतना इस दौरान या मंत्री पद मिलना भी तय हो सकता है। तो कुल मिलाकर दर्शकों, शनिदेव का वक्री होना इन 5 राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं। पहली राशि कौन सी है जिसको विशेष लाभ मिलेगा? तो दर्शकों, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के शनिदेव 11वें भाव में वक्री होंगे और दशम भाव की तरफ देखेंगे तो ये आपके धन लाभ में 3 गुना वृद्धि करेंगे, सुख साधन बढ़ाएंगे, आपकी संतान की तरक्की होगी, काम कारोबार में वृद्धि होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुख साधनों में भी वृद्धि होगी और अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो एक तरीके से मेष राशि वालों ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। अब चर्चा करते हैं अगली राशि की।
अगली राशि है और दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिनके दशम भाव में शनिदेव जो है वक्री होने जा रहे हैं। कार्यस्थल पर जो भी परेशानी दिक्कत चल रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, नए काम कारोबार की शुरुआत हो सकती है। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर बुक करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय खर्चों में भी कमी आएगी, धन लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, जो कि हर कोई चाहता है आज की डेट में। तीसरी राशि है दर्शकों जिसको विशेष फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में शनिदेव वक्री होके आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां ला रहे हैं, प्रेम संबंध को मजबूत करेंगे, काम कारोबार में विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं या दवाइयों से संबंधित कोई भी रिटेलिंग का काम करते हैं, होलसेलर हैं आप, डीलर हैं, तो ये आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, ईंट भट्टे का काम आपका है, केमिकल का काम है आपका, ऑयलिंग की फैक्ट्री है आपकी, इंडस्ट्री है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस दौरान अचानक से धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो दर्शकों, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि और चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के पंचम भाव में, देखिए तुला लगन हो या तुला राशि हो, यहाँ तो शनिदेव हमेशा ही मेहरबान रहते हैं। तो आपको तो दर्शकों तुला राशि वालों शनिदेव इस बार माला माल करने वाले हैं। पंचम भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो संतान की सेहत में सुधार होगा, शिक्षा परीक्षा में आपका पूरी तरीके से मन लगेगा, व्यापार में मोटा लाभ मिलेगा, यानी कि बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ मिलेगा। और अगर आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, अगर आप लॉयर हैं, शिक्षक हैं, खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, अभिनेता है, तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, वाहन सुख है, घर की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और मानसिक तनाव से छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है। दर्शकों, पांचवी राशि है मकर राशि, जिनके शनिदेव दूसरे भाव में वक्री होकर अचानक से धन लाभ की प्राप्ति कराएंगे, मान प्रतिष्ठा देंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार व्यापार अब चल निकलेगा क्योंकि पंचमेश पंचम भाव में भी स्थिति में शुभ है आपके, और साथ साथ वहाँ बृहस्पति भी बैठे हैं, तो आपके लिए सितारे बड़े प्रबल हैं। तो शनिदेव की वक्री चाल धन दौलत, काम कारोबार, मान प्रतिष्ठा, इन सभी सुखों की वृद्धि कर रही है। यहाँ पर बस आपको एक सलाह दूंगा कि वाणी पर संयम रखें, क्रोध की अधिकता से बचें। क्रोध करना जो है दर्शकों, वो हर किसी के लिए कष्टकारी होता है और व्यक्ति बाद में फिर उसको बड़ा पछतावा होता है, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए ऐसा काम ही मत करें कि आपको किसी मुसीबत में या परेशानी में पड़ना पड़े। तो दर्शकों, इन 5 राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना किसी वरदान से कम नहीं है। सभी सुखों की प्राप्ति होगी, धन दौलत ऐश्वर्य की वृद्धि होगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। और बात करें तो ये जो फल है 29 जून की मध्य रात्रि से लेके 15 नवंबर तक आपको ये फल मिलेंगे। दर्शकों, शनिदेव जब वक्री होते हैं तो सभी राशि वाले क्या ध्यान रखें, इस दौरान झूठ बोलने से बचें और कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को सताएं मत, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, शनि का दान करके चलें, जिससे कि जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं उससे की दिक्कतें कम हो जाएं। और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो देश दुनिया में हालात जो है विपरीत हो जाते हैं, परिस्थितियां डिफरेंट हो जाती हैं, गर्मी अधिक बढ़ जाती है शनिदेव के वक्री होने से। तो कहीं ना कहीं असामान्य स्थिति बनती है शनिदेव के वक्री होने से। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, अब गोचर में जब वक्री अवस्था में आएंगे, अगर वो शुभ भाव में होंगे तो निश्चित रूप से आपको जबरदस्त धन लाभ भी होता है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।